आपके अकॉर्डिंग किसी इंसान को उसके मान-सम्मान को कैसे हैंडल करना चाहिए? आपके सवाल का जवाब मैं एक स्टोरी के रूप में देता हूँ, जिससे मैं बेहतर तरीके से बता पाऊँगा। आपने समुद्र मंथन के बारे में तो अवश्य सुना है कि समुद्र मंथन से दिव्य 14 रत्न प्राप्त हुए थे और उन 14 रत्न में सबसे पहला जो हमें प्राप्त हुआ था वो था हलाहल अर्थात ज़हर, विष। तो व्यक्ति को सबसे पहले अगर कुछ पीना है तो वो ज़हर पीना पड़ेगा। तो ज़हर कौन-सा ज़हर? हमें लोगों के द्वारा सुनने वाली तमाम अवरोधक, बाधाएँ, लोगों की नेगेटिविटी बातें, लोगों की अपमान भरी चीज़ें, ये सारी बातें ही ज़हर है और मेरे दृष्टिकोण में हर वो वस्तु जो आवश्यकता से अधिक है, वो ज़हर है। अगर हमें 3 रोटी की भूख है, अगर हम 6 रोटी खा रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़हर है। हर वो चीज़ जो आवश्यकता से अधिक हम ले रहे हैं, आवश्यकता से अधिक हम रख रहे हैं, आवश्यकता से अधिक ही ज़हर है। और एक ज़हर का नज़रिया जो हमें लोगों से जो नेगेटिव भाव सुनने को मिलते हैं, लोगों की तरह-तरह की अलग-अलग मानसिक प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, हम उन्हें इग्नोर करें, वही ज़हर है। तो व्यक्ति को सबसे पहले ज़हर पीना पड़ेगा। जैसा कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध भी उसके लिए ज़हर होता है। समुद्र मंथन में हलाहल के बाद दूसरी जो वस्तु निकली थी, वो थी कामधेनु। कामधेनु का आशय आप हमारे जीवन में प्राप्त होने वाले लक्ष्य से मानिए, उस लक्ष्य के लिए निश्चित किए जाने वाले संकल्प को आप कामधेनु मानिए। कामधेनु मतलब काम, कार्य के प्रति संधान, कार्य के प्रति समर्पण कि मुझे ये कार्य करना है, वही मेरी दृष्टिकोण में कामधेनु है। अर्थात पहले आपने समाज में व्याप्त विष को पी लिया, लोगों की जितनी बातें थी उसको आपने ध्यान नहीं दिया, उनको आपने साइड में किया और आपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। जैसे ही आपने लक्ष्य पे ध्यान दिया, आपकी योग्यता पे आपने ध्यान दिया, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ? आपकी योग्यता में उड़ान आ गई, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति आ गई। अर्थात आपको तीसरा रत्न उच्च श्रवा घोड़ा मिल गया, जो समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ और उसकी विशेषता ये थी वो जल, थल, नभ में हर जगह चल सकता था, हर जगह उड़ सकता था। कहते हैं कि वो जब समुद्र से बाहर आया था तो पंख के साथ आया था, जो कि देवताओं को दे दिया गया था। इंद्र ने उस घोड़े को रख लिया था। चौथा जो समुद्र रत्न से प्राप्त हुआ तो वो था ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में रख लिया था। तो जब व्यक्ति के अंदर योग्यता बढ़ती है, व्यक्ति समाज से ऊपर उठकर अपनी योग्यताओं को कुशल होकर जब उच्च श्रवा घोड़े की तरह जब आसमान में ऊंचाइयों को छूता है तो वो मदमस्त हो जाता है, उसके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, स्थिरता हाथी की तरह। जैसा आपने देखा होगा हाथी अपनी चाल में बड़ा मस्त रहता है, जब कहीं जाता है बहुत सारे कुत्ते उसके ऊपर भौंकते रहते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपनी चाल में मस्त रहता है। तो ऐसे ही जब आप किसी अच्छे स्थान पे स्थिर हो जाएंगे, कहीं लोग आपकी बुराई करेंगे, कहीं लोग तरह तरह की चीजें करेंगे। उसके बाद जो चौथा जो रत्न मिला था वो मिला था कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान श्री हरि ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। तो जब आप में योग्यता आ गई, आप अपनी जीवन में एक अच्छी सफलता पे आ गए, आप धीमे धीमे अपनी सफलता पे और आगे बढ़ रहे हैं, तो जो एक आपके अंदर एक लीडरशिप, लोग आपको लीडर मानकर आपको सम्मान देकर आप किसी विशेष स्थान पे पहुंचा देंगे। उसके बाद जो समुद्र मंथन से निकला था अगली वस्तु जो थी वो थी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब इच्छा मात्र, चाहने मात्र से वो चीजें हमारे साथ होने लग गई, चाहने मात्र से हमें वो चीजें, वो सुख सुविधा है, वो सारा ऐश्वर्य हमें मिलने लग गया। अर्थात कि जब आपको हर तरह का सम्मान जब आपको मिल रहा है, एक चाहने मात्र से लोग आपके पास आ रहे हैं, लोग आपको एक रिस्पेक्ट के तौर पे एक लीडर बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु ये सब होने के बाद अब जो है जब कुछ अच्छा पैसा आ जाता है या सम्मान मिल जाता है, बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, उसके बाद जो सबसे सचेत होने वाला जो रत्न समुद्र मंथन से निकला था वो थी देवी रंभा, जो बड़ी सुंदर थी। जब आप बड़े सफल होते हैं तो आपको रंभा रूपी वासना, लालच आपको आकर्षित करता है और जब आप उसे इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद जो प्राप्त होने वाला रत्न था वो था देवी लक्ष्मी, जिसे भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय वर्ण किया था। तो व्यक्ति के ऊपर भगवती लक्ष्मी की अथाह कृपा होने लग जाती है और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं, संपत्ति सब कुछ मिल जाती है। परंतु उसके बाद जो समुद्र मंथन से जो अगला रत्न निकला था वो था वारुणी अर्थात मदिरा, जो कि भगवान विष्णु की इच्छा से, उनके आदेश से वारुणी जो है, मदिरा जो है, वो राक्षसों को दे दी गई थी। उसके बाद जो है 10वां जो रत्न निकला था वो था चंद्रमा। चंद्रमा किसका प्रतीक होता है? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा के अंदर जो शीतलता है, तो जब व्यक्ति के अंदर एक योग्यता के आधार पे अपनी मेहनत से, अपनी चीजों से जब व्यक्ति किसी सफलता को प्राप्त कर लेता है, वो वासना रूपी
किसी मोह जाल में नहीं पड़ता है, तब जाके उसके अंदर उसके धन की एक शीतलता आ जाती है। जो कई लोग हैं जिनके पास पैसा अथाह है, संपत्ति बहुत है, मगर जब आप उनको देखते हैं, उनसे मिलते तो आप बात करते हुए महसूस ही नहीं कर सकते कि ये इतने उच्च स्तर का व्यक्ति होगा कि जिसको खुद को नहीं पता है कि इसके पास कितनी अपरिमित धन है, कितना अकुल संपत्ति है। तो उसके बाद जो अगला जो रत्न हमें प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन से, वो था पारिजात। पारिजात बड़ी खुशबू वाला रत्न है, जहां पर भी लगा दो वो पूरे माहौल को पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जो कि स्वर्ग में देवताओं को प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसे सर्वप्रथम स्वर्ग में स्थापित किया था। ऐसे ही जब व्यक्ति तमाम प्रतिस्पर्धाओं से बाहर निकलता है, आगे बढ़ता है, तो उसके बाद जो उसे प्राप्त होता है वो होता है उसकी यश रूपी खुशबू की। जहां भी उसका नाम जाता है वहां पर पहले उसका यश पहुंच जाता है। इसके बाद 13वां जो समुद्र मंथन से जो रत्न प्राप्त हुआ था वो था पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख की जो आवाज है, जिसे भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपना आयु अपने हाथों में रखने के आयुध की तरह, एक साधन की तरह भगवान श्री कृष्ण ने उसे ग्रहण किया था भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से। उसके बाद समुद्र मंथन का 14वां रत्न भगवान धन्वंतरी जी। भगवान धन्वंतरी जी जो हैं विष्णु भगवान के 12वें अवतार हैं। जब भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से आए तो उनके हाथ में अमृत कलश था, और ये अमृत कलश जो है ये उस दिव्यता का प्रतीक है जो सदैव मनुष्य के जीवन में बनी रहती है। अर्थात कुल मिला के कहने का आशय ये है कि समुद्र मंथन की जो कथा है उसको अगर हम समझते हैं तो उसका आशय कुछ इस प्रकार है कि मनुष्य को सबसे पहले तमाम नेगेटिव नकारात्मक चीजों को, लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए, लोगों की बातों पे नहीं ध्यान देते हुए, हलाहल रूपी जो जहर है, ताने या नेगेटिवली विचार हैं, उनको छोड़कर उन्हें अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर, अपने संकल्प पे ध्यान देना चाहिए। उस संकल्प के माध्यम से जीवन में उन्नति के शिखर को प्राप्त करना चाहिए। जब उन्नति के शिखर पे जब हम पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद स्थिरता के साथ में, धैर्यता के साथ में हमें और आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे यश रूपी, अच्छे कार्य रूपी, अच्छे कर्म रूपी कार्यों से अच्छे कार्य करते हुए जीवन का उद्धार करना चाहिए। और परमपिता परमात्मा के दर्शन, जब व्यक्ति को ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जब उसके अंदर कुछ और पाने का लालच न हो, जब उसके अंदर पूर्णतः प्रेम हो, पूर्णतः समर्पण हो, तो प्रभु के दर्शन तो व्यक्ति को 100% होते ही होते हैं। दर्शन की अभिलाषा कैसी होनी चाहिए कि जैसे कि हमें किसी दिन भोजन न मिल रहा हो और जब हमें भूख लग रही हो तो हमें भोजन करने के लिए कैसी व्याकुलता होती है, मन कितना बेचैन होता है। जब हमारा कोई बड़ा प्रिय होता है, अगर वो आने वाला होता है, उसको आने में अगर 10-20 मिनट, आधा घंटा ज्यादा लग जाता है, हम उसके इंतजार के लिए कैसे व्याकुल होते हैं, कैसे बेचैन होते हैं। जिस दिन ऐसी बेचैनी उस परमपिता परमात्मा के दर्शन के लिए हमारे मन में उठने लग गई, ऐसी बेचैनी रहने लग गई, उस समय परमपिता परमात्मा की कृपा से उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन निश्चितः होते ही होते हैं। परमपिता उसे अपने दर्शन अवश्य देते हैं। जय श्री महाकाल, जय माई की।